हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर जो भी लेक्चर आता है उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल से कनेक्ट हो सकते हैं। देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे वे भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति मूवमेंट। इसमें हमने जो सूफीज़्म देखा था। सूफीज़्म के जो था वो 5 सेक्ट में डिवाइड था, जिसमें था चिश्ती, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया, फिरदौसी और कदारिया। और जो सबसे फेमस था वो था चिश्ती संप्रदाय। ठीक है। और चिश्ती संप्रदाय के बारे में बताया था आपको। इसके जो फाउंडर थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जो मेन सेंटर था वो अजमेर था। ठीक है। और उसके बाद इनके टीचर जो बताया था, जो इनके टीचर थे ख्वाजा मोइनुद्दीन के, वो थे उस्मान हारूनी। ठीक है। इसके बारे में आपको और भी चीजें बताई थी, जैसे इनके गुरु, आगे कौन कौन से गुरु हुए, उनके कौन से शिष्य। जैसे उस्मान हारूनी के थे जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे उनका नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के बाबा फरीद। बाबा फरीद के जो थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया का शिष्य जो थे उनका नाम था अमीर खुसरो। ठीक है। उसके बाद फिर जो है हमने देखा था सुहरवर्दिया, उसके फाउंडर देखे थे। ठीक है, जिनका नाम था बहाउद्दीन जकारिया। और उसके बाद फिरदौसी, फाउंडर है हिया मनेरी। नक्शबंदिया के फाउंडर थे बाकी बिल्ला। ठीक है। और उसके बाद फिर कदारिया। कदारिया के फाउंडर थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बताया था वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो चिश्ती संप्रदाय ही है। ठीक है, जिसके फाउंडर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अब हम आगे देखते हैं। हमने बताया था कि अब आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मुगल एम्पायर। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालेंगे मुगल एम्पायर। द मुगल एम्पायर। ठीक है। मुगल एम्पायर की अगर हम बात करें तो मुगल एम्पायर के जो रूलर थे उनका पहले एक ट्रिक याद कर लीजिए। ठीक है, तो ट्रिक लिखते हैं जिसके थ्रू हम जो है सारे रूलर के नाम याद रखेंगे। और इनको आप ट्रिक याद कर लीजिएगा। इन ट्रिक से सारे रूलर के नाम जब आपको याद हो जाएंगे तो इन फ्यूचर आपको बहुत ही आसानी होगी इन रूलर को रिलेट करने में। ठीक है। ट्रिक है जो मुगल एम्पायर में राजा हुए। ठीक है। इसमें लिखेगा BHAJI, यानी भाजी। भाजी को मतलब, भाजी मतलब भी सब्जी होता है। ठीक है, भाजी, सब्जी, भाजी सब्जी फॉर मासा। ठीक है, मा साहब। देखो, ये भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। माँ साहब जैसे माँ के लिए, जैसे राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, साहब लगाते हैं। ठीक है, माँ साहब। ठीक है, भाई साहब, इस तरीके से। तो भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। ठीक। तो इसमें सबसे पहले बी। बी का मतलब है, देखो, एक, दो, तीन और ये चार। ठीक है। तो बी से बाबर। सबसे पहला राजा कौन सा था? पहला था बाबर। ठीक है। फिर हुमायूं। हुमायूं के बाद ए, तीसरे नंबर पे ए, यानी अकबर। ठीक है। और चौथे पे जी, इससे जहांगीर। इसको जी लिखिएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा आपका? जहांगीर। जहांगीर। ठीक है। फिर आपका सब्जी। ठीक है। एस से हो जाएगा आपका शाहजहां। शाहजहां। फिर ए से आपका औरंगजेब। ठीक है, ए से आपका औरंगजेब। फिर बी। बी से आपका बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक। फिर आपका भाजी है ना, इसको स्मॉल में लिखिएगा, भाजी।
और ये हो जाएगा आपका जे आई से यहाँ पे जहांदार शाह, जहांदार शाह। ठीक है। और उसके बाद अब फॉर। देखो फॉर का मतलब फारूक शेर, फॉर का मतलब फारूक शेर, फारूक शेर। ठीक है। फिर आपका आया मा। ठीक है। यानी एम का मतलब हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। ठीक है। फिर ए अहमद शाह। ठीक है। फिर एक ए और आएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3। ठीक है। तो इस ए का मतलब हो जाएगा आपका आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड। ठीक है। और फिर आपका बचा ये साब, 1 2 3। ठीक है। एस ए बी। एस का मतलब हो गया आपका शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। ठीक है। ए का मतलब हो गया आपका, ठीक है, शाह आलम सेकंड, शाह आलम के बाद अकबर सेकंड, अकबर सेकंड। और फिर बी से बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड। ठीक है। या इन्हीं को जफर भी बोलते हैं, जफर खान। ठीक है। ये आपका हो गया ट्रिक। यानी कितने रूलर हो गए, देखो 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7, ये 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 रूलर हो गए आपके। ठीक है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 9 10 11 और ये हो गया आपका 12, ये 13, ये 14 और ये आपका 15। ठीक है। आपको इसी सीक्वेंस में 15 रूलर याद रखने हैं। ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूलर अपने बहादुर शाह। ठीक है। तो सॉरी, फर्स्ट रूलर जो है बाबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ट्रिक याद रखिएगा, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, यानी माँ के लिए भाजी और सब्जी, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। इसको आप 3 4 बार लिखेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। और जब आप बिस्तर पे सोने के समय जाएं तो उससे पहले इस चीज को रिकॉल करें, जिससे आपको काफी मतलब आगे टाइम तक ये आपके माइंड में बना रहे ऐसे। ठीक है। भाजी सब्जी फार माँ साहब, भाजी सब्जी फार माँ साहब। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बाबर से। जो मुगल एम्पायर का पहला रूलर था उसका नाम था बाबर। ठीक है। तो जो फर्स्ट रूलर है मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर। ठीक है। जो फर्स्ट रूलर है उसका नाम है बाबर। बाबर के बारे में आपको वो स्टार्टिंग में बता चुका हूँ जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था। उसके बाद आपको बताया था कि मुगल एम्पायर का आगमन कैसे हुआ। ठीक है। तो उस चीज को दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है। बाबर, बाबर का जो टाइम पीरियड था वो 1526 से 1530 तक था। ठीक। 1526 से 1530 तक। बाबर का जो जन्म हुआ था वो होता 14 फरवरी 1483 में। बर्थ जो हुआ था वो 14 फेब 1483 में हुआ था। बाबर का जन्म कहाँ पे, ये हुआ था फरगाना में। फरगाना, फरगाना कहाँ पे है, सर इसको फरगाना लिखते हैं, फरगाना। ठीक है। फरगाना है। प्रेजेंट डे में इसको उज्बेकिस्तान बोलते हैं, उज्बेकिस्तान बोलते हैं। ठीक है। बाबर की जो ग्रैंड मदर थी, दादी, उनका नाम था
एहसन दौलत बेग। ठीक है, क्योंकि बाबर को प्रॉपर्टी इन्हीं से मिली थी, किससे? अपने ग्रैंड मदर से। तो बाबर की जो ग्रैंड मदर थी, इनका नाम था एहसन दौलत बेग। एहसन दौलत बेग। ठीक है, अब देखो, एहसन दौलत बेग से ही बाबर को दौलत मिली थी। ठीक है, तो इनसे क्या मिला था? बाबर गॉट प्रॉपर्टी फ्रॉम हर। ठीक है, बाबर की मदर का नाम था कुतलुक निगार खान। ठीक है, मदर का नाम था कुतलुक निगार खान। ठीक है, बाबर के फादर जो थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। फादर उमर शेख मिर्जा। ठीक है, इसलिए बाबर को जो एंसेस्ट्रल टाइटल मिला था वो मिर्जा का था। ठीक है, जो बाबर को टाइटल मिला था वो मिर्जा का मिला था। ये क्या था? एंसेस्ट्रल टाइटल था। ठीक है, अपने पूर्वजों से मिला था। एंसेस्टर मतलब पूर्वज। ठीक है, जो तुर्किश लैंग्वेज में बाबर का मतलब होता है, उसका मतलब होता है बाघ यानी टाइगर। बाबर का मतलब होता है बाघ यानी टाइगर। किस लैंग्वेज में? तुर्किश लैंग्वेज में। ठीक है, तुर्क लैंग्वेज में बाबर का मतलब होता है बाघ। ठीक है, बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम था, फुल नेम था जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, ये फाउंडर था मुगल एम्पायर का। फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, इन इंडिया। ये जो है इसके फादर जो उमर शेख मिर्जा थे, उनका सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, ये एल्डेस्ट सन था, सन ऑफ उमर शेख मिर्जा। ठीक है, उमर शेख मिर्जा के जो है तीन बेटे थे, और तीन बेटों में से सबसे बड़ा जो था वो था जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर यानी बाबर। ठीक है, ये जो है जो तख्ताई सेक्शन है किस रेस का, उससे बिलोंग करता था। बिलोंग्स टू चगताई सेक्शन। चगताई सेक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर जो है किस सेक्शन से बिलोंग करता था, तो वो चगताई सेक्शन से बिलोंग करता था, जो क्या था? एक तुर्किश रेस था, तुर्किश जात का। ठीक है, तुर्किश रेस का क्या था? एक सेक्शन था जिसका नाम था चगताई। ठीक है, इसके फादर जो थे वो क्रूअल थे, बहुत ही निर्दयी थे। ठीक है, बहुत ही क्रूअल कैप्टन थे। ठीक है, या चीफ्टन, कैप्टन ऑफ फरगाना। तो जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है, तो मुगल जो इंडिया में आए वो चंगेज खान के डिसेंडेंट के थे। जो मुगल इंडिया आए ये क्या थे? डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान। ठीक है, एंड तैमूरलंग। जो बाबर था ये जो है अपने फादर के साइड से यानी तैमूरलंग से था।
यानी जो बाबर था, ठीक है, ये अपने फादर के साइड से किससे था? फादर के साइड से था ये, सॉरी, तैमूर लंग से बिलोंग करता था। फादर के साइड से ये था, फादर के साइड से तैमूर लंग, ठीक है। और जो मदर की साइड से था, ये मदर की साइड से ये जो है चंगेज खान से बिलोंग करता था। चंगेज खान, ठीक है, ये मदर साइड से था। स्टार्टिंग में जो बाबर था, ये अपना जो है साम्राज्य एक्सपेंशन जो करना चाह रहा था, वो फरगाना के आसपास का एरिया था, ठीक है, फरगाना, समरकंद, बाबुल। यानी जो आप इंडिया का मैप बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये पाकिस्तान भी उस समय अनडिवाइडेड इंडिया था, ठीक है। तो ये इस वाले एरिया में था, यहाँ पे फरगाना, समरकंद, ठीक है, काबुल, गजनी, इन पे ये कब्जा करता हुआ आया इनिशियल फेज में। और उसके बाद जो है मेन सेंट्रल एशिया में ये अपना पावर जो है नहीं फैला पाया था उस टाइम तक। लेकिन बाद में ये इंडिया में आया और इसने जो है पहला बैटल जो इसने लड़ा वो था बाजौर का, पाकिस्तान पंजाब वाले एरिया में। यहाँ पे बाजौर का युद्ध इसने लड़ा, ठीक है। और जो है कह सकते हो कि यहाँ पे पहली बार इसने जो है बेहरा फोर्ट था, बेहरा फोर्ट को कब्जा किया और अपना पहला स्टेब्लिशमेंट जो है वो इंडिया में बनाया इसने, ठीक है। तो इसको भी पॉइंट में लिख लेते हैं। बाबर स्टार्टेड एक्सपेंशन, ठीक है, स्टार्टेड टू एक्सपेंड, कुछ भी लिख, बाबर स्टार्टेड टू एक्सपेंड हिज reign with the बैटल ऑफ फरगाना, ठीक है, इसने फरगाना का युद्ध लड़ा। उसके बाद समरकंद, और उसके बाद काबुल एंड गजनी। इतने बैटल लड़ने के बाद भी जो है इनिशियल स्टेज में ये अपना पावर जो है कंसोलिडेट नहीं कर पाया था, ठीक है, नॉट कंसोलिडेट इन सेंट्रल एशिया, कंसोलिडेट हिज पावर इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। सेंट्रल एशिया में अपना पावर अभी तक ये कंसोलिडेट नहीं कर पाया था, जबकि ये जो है आप देखो कि फरगाना, समरकंद, काबुल, गजनी, ये सब जीत के आया हुआ था ये, फिर भी इसको ये टेंशन थी कि अभी ये इंडिया वाले अनडिवाइडेड इंडिया जो था, पाकिस्तान इंक्लूडेड, यहाँ पे अभी तक इसका कोई भी वर्चस्व नहीं था। इसके बाद इसने जो है इंडिया की तरफ मूव किया, ठीक है, मूव टुवर्ड्स इंडिया। और इसने जो है कह सकते हो पहली बार जो बाजौर का बैटल लड़ा, पहली बार बैटल ऑफ बाजौर। जो बैटल ऑफ बाजौर हुआ, ठीक है, इस पे हमला करने के बाद, ये बाजौर कहाँ पे है? ये प्रेजेंट डे में पाकिस्तान वाले में है। प्रेजेंट डे में कहाँ है ये? पाकिस्तान में है, ठीक है, पंजाब के पास, नियर पंजाब, नियर पंजाब वाले एरिया में है बाजौर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो बेहरा फोर्ट था, बेहरा का किला था, उस पर इसने कब्जा कर लिया 1519 ईस्वी में, ठीक है, 1519 ईस्वी में। उसके बाद, अच्छा, अगर आप कंफ्यूज ना हो, इसके बाद मैंने जो टाइम पीरियड लिखवाया था वहां पे बाबर का, वो 1526 से 30 लिखवाया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने, वहां पे क्या था, 1526 से 30 था, और यहाँ पे मैंने 1519 बता दिया। इसका मतलब ये कि अभी ये जो है वो दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठा है, ठीक है। अभी इसने बेहरा का फोर्ट जो है वो कैप्चर किया है, दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठा है, ठीक। तो चल, मैं युद्ध जीता क्यों? क्योंकि इसने जो है पहली बार इंडिया में, फर्स्ट टाइम
जो है गन पाउडर इसने यूज किया था। फर्स्ट टाइम गन पाउडर यूज्ड इन इंडिया। ठीक है, भारत में पहली बार इसने गन पाउडर इस्तेमाल किया था। और इसके टाइम पे, इसी टाइम जो है जब इसने कह सकते हो बेहरा फोर्ट पे आक्रमण किया था, उस टाइम इंडिया में लोधी डायनेस्टी थी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी उस टाइम पे इंडिया में थी। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, देखो उस टाइम पे क्या चल रहा था, लोधी डायनेस्टी यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, अगर इससे पहले जब लोधी डायनेस्टी आपको पढ़ा रहा था, तो इसका जो लास्ट रूलर था आलम खान। ठीक है, आलम खान को मारने के लिए किसने बुलाया था? ठीक है, तब बाबर को बुलाया गया था किस लिए? आलम खान को मारने के लिए। तो एक हेडिंग डालेंगे आप, बाबर एंड इंडिया। बाबर एंड इंडिया। ठीक है, बाबर और भारत। क्यों बाबर भारत में कैसे आया? तो बाबर को इनवाइट किया गया था, इनवाइटेड बाय आलम खान अंकल। आलम खान, ठीक है, ये कौन था? ये था आपका जो है लोधी डायनेस्टी का। ठीक है, लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। ठीक है, तो इनवाइटेड बाय आलम खान अंकल। नाम क्या था इसका अंकल का? इब्राहिम, सॉरी, दौलत खान लोधी। इसके अंकल थे दौलत खान, दौलत खान लोधी। ठीक है, और इसलिए बुलाया था कि टू किल इब्राहिम लोधी। सॉरी, यहाँ पे चीजें उल्टी हो गई, एक बार इसको दोबारा बताता हूँ आपको। ठीक है, इस चीज को दोबारा देखिए। जो बाबर था, बाबर को इनवाइट किया था, इनवाइटेड बाई आलम खान, आलम खान। ठीक है, और इसके साथ में थे जो है दौलत खान, और दौलत खान के साथ बाद में जो है वो राणा सांगा, और उसके साथ जो है राजपुताना। राणा सांगा ऑफ राजपुताना। ठीक है, और इनके एलाइज जो थे, इन लोगों ने मिलके जो है वो बुलाया था बाबर को। ठीक है, इन लोगों ने बाबर को बुलाया था। क्यों? क्योंकि जो इब्राहिम लोधी था, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी ये जो था लास्ट रूलर था जो है दिल्ली सल्तनत, तो सॉरी लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाएगा। आलम खान, ये कौन था? ये अंकल थे इब्राहिम लोधी के, इब्राहिम लोधी के ये अंकल थे। ठीक है, दौलत खान ये पंजाब का गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर था। और राणा सांगा जो थे इसके पास के एरिया के राजा थे, यानी राजपुताना के राजा थे राणा सांगा उस टाइम पे। तो इन लोगों ने इब्राहिम लोधी को मारने के लिए बाबर को इंडिया में बुलाया था, तो बाबर इस वजह से इंडिया में आया था। और बाद में इसने क्या किया, इन सबको मारा और खुद जो है दिल्ली पे शासन करने के लिए बैठ गया। ठीक है, अब देखते हैं जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वहां से बाबर ने स्टार्ट किया था अपने इंडिया में, नहीं कह सकते हो न्यू जमाई थी, अपना पांव जमाया था। तो हेडिंग डालेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ये इससे पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं मैं। ये हुआ क्यों था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? ये हुआ था 1526 में। ठीक है, ये हुआ था 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें बाबर ने जो है, बाबर ने डिफीट किया था, बाबर डिफीटेड इब्राहिम
लोधी। ठीक है, अब दोबारा याद कर लो यहाँ पे इब्राहिम लोधी क्यों आया था। इब्राहिम लोधी को बुलाया था आलम खान ने, दौलत खान ने और राणा सांगा ने और उसके साथियों ने। ठीक है, और इसको इब्राहिम लोधी को किल करके, ठीक है, डिफीट किया, उसके बाद किल किया, इसको मार दिया। और मारने के बाद में जो है मुगल एम्पायर की यानी मुगल डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, किल एंड स्टैब्लिश मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना की। और ये तब तक चला जब तक जो है ब्रिटिश इंडिया में आ नहीं गए। ठीक है, टिल ब्रिटिश जो है, जब तक ब्रिटिश नहीं आ गए तब तक की है। और इस बैटल से रिलेटेड एग्जामिनर में कोई एग्जामिनर क्वेश्चन इसमें बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है कि इस बैटल में आर्टिलरी को जो कमांड दे रहा था, यानी जो एक्सपर्ट था, गनर्स था, वो कौन था। ठीक है, तो कह सकते हो तो आर्टिलरी एक्सपर्ट था, आर्टिलरी एक्सपर्ट या फेमस जो गनर था, फेमस जो गनर्स थे यानी तोपची जो तोप चलाते थे, उनमें वो सेंट्रल एशिया के थे, गनर्स ऑफ सेंट्रल एशिया। इसमें दो नाम फेमस है, एक है उस्ताद अली, एक है उस्ताद अली, ठीक है, और दूसरे का नाम है मुस्तफा, मुस्तफा। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और इसमें ये पूछा गया था कि जो है जो फाइटिंग स्ट्रेटेजी इसने अपनाया था जो है बाबर ने, उस स्ट्रेटेजी का क्या नाम है। तो फाइटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड न्यू फाइटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिसको बोलते हैं तुगलमा। ठीक है, तुगलमा और उस्मानिया पद्धति, दो चीज इसने यूज किया। तुलुगमा, ठीक है, TULUGMA, ठीक है, तुलुगमा। और या इसको उज्बेक भी बोलते हैं, ठीक है, उज्बेक पद्धति, उज्बेक या उज्बेक, ठीक है। ये जो है अपने बैटल में इसने आर्मी के लिए इसने यूज किया। तुगलमा में क्या होता था कि इसमें मान लो इंडियन आर्मी है, इस तरीके से तुगलमा में, तुगलमा पद्धति में ये बताया गया कि ऐसा था कि मान लो यहाँ पे इंडियन आर्मी खड़ी है, ठीक है, इंडियन आर्मी यहाँ पे खड़ी है। और इसका ऐसा था कि ये क्या करते थे, ये एक आर्च बना करके ऐसे चलते थे। ठीक है, ये मान लो इंडिया के राजाओं की आर्मी है, इंडियन आर्मी तो नहीं, मतलब इंडिया के जो राजा सुल्तान हुए थे उनकी आर्मी। और इधर क्या था, बाबर की आर्मी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, इस तुलुगमा नीत में वो हर तरफ से घेर लेते थे, यानी एक कर्व बना के घेरते थे जिससे जो है कोई बच ना सके। ठीक है, इस तरीके से घेरते थे आगे से पूरा सर्कल में, तो इसको बोलते थे हम तुलुगमा नीति या तुलुगमा स्ट्रेटेजी। ठीक है, दूसरा इन्होंने जो है वो उस्मानिया पद्धति यूज की तोप चलाने के लिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रशियन और उस्मानियन, उस्मानियन यानी उस्मानी स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर गन या तोप के लिए, कैनन। ठीक है, तोप चलाने के लिए कौन सी पद्धति यूज की, वो था उस्मानिया पद्धति। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना, आपका दो चीज यहाँ पे याद हो, एक तो आपको ये उस्ताद अली और मुस्तफा ये याद रखना है,
ठीक है। और दूसरा आपको ये तुलुगमा नीति किसने यूज की? बाबर ने यूज किया। ठीक है। और दूसरा ये उस्मानिया पद्धति गन यानी तोप के लिए था। ठीक है। सॉरी। बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया, ये कहा है कि जब मैंने इंडिया पे अटैक किया तो उस टाइम पे जो है 5 स्टेट थे। बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है, बाबर की ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने कहा है कि जब इसने अटैक किया, व्हेन अटैक ओवर इंडिया। ठीक है। तो इंडिया में क्या 5 जो है वो मुस्लिम स्टेट थे, 5 मुस्लिम स्टेट थे, जिसमें था दिल्ली, मालवा। ठीक है। दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी किंगडम। ठीक है। और पांचवा था बंगाल। पांचवा था बंगाल। और उसी के साथ इसने जो बताया है कि उस टाइम पे 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 जो थे वो हिंदू प्रोविंस थे। 2 क्या थे? वो हिंदू प्रोविंस थे। हिंदू प्रोविंस। इसमें थे जो हिंदू प्रोविंस, उसमें था एक मेवाड़। ठीक है। और दूसरा था विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर। ठीक है। विजयनगर में आपको मैंने बताया था इसके फेमस कौन थे रूलर? वो थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। ठीक है। और बाबर ने इसमें ये भी जो है क्या देखते हो तारीफ किया। जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुझुक के बाबरी। सॉरी, ये तो लिखना भूल गया मैं। ऑटोबायोग्राफी तुझुक ये बाबरी। तुझुक ए बाबरी, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। तो तुझुक ए बाबरी में ये भी मेंशन किया कि जो है एनी प्रेज्ड अबाउट कृष्णदेव राय। ठीक है। जो विजयनगर एम्पायर के राजा थे, उनकी तारीफ की, कहा ये बहुत ही महान रूलर थे, ग्रेट रूलर। ठीक है। और ये कहा जाता है, मतलब बाद में ये भी कहा गया कि जो है जब ये बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ठीक है, तो बाबर ने इतना धन लूटा कि ये वापस जा करके जो है अब जो इसकी फेवरेट सिटी थी काबुल में, ठीक है, वहां पे इसने बहुत सारे जो है चैरिटी का काम किया। यानी आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर जब वापस गया काबुल, ठीक है, काबुल, तो वहां पे इसने जो है बहुत सारी कह सकते हो बहुत सारे सिल्वर कॉइन जो है वो लुटाए, सिल्वर कॉइन डिस्ट्रीब्यूट किए, और टैक्स भी माफ कर दिया। ठीक है। जो टैक्स भी था वो भी माफ कर दिया काबुल में। और जिसकी वजह से इसको कलंदर मतलब कलंदर बुलाने लगे लोग। इसको टाइटल मिल गया कलंदर का। ठीक है। कलंदर का मतलब होता है चैरिटेबल पर्सन। चैरिटेबल पर्सन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कलंदर। ठीक है। तो अगर ये भी पूछा जाए कलंदर किसको बुलाते थे, तो बाबर को। क्यों? कि जब ये वापस काबुल गया था, तो इसकी जो फेवरेट सिटी काबुल थी, वहां पे इसने बहुत सारे चांदी के सिक्के लुटाए, और जो है टैक्स माफ किया, और साथ ही बहुत सारे चैरिटी का काम किया। ठीक है। और इसी बैटल के बाद बाबर ने प्लान बनाया, आफ्टर फर्स्ट बैटल के बाद ही बाबर ने प्लान बनाया कि जो है वो इंडिया में स्टे करेगा। ठीक है। भारत में इसी के बाद रहने का इसने मन बना लिया। ठीक है। और इसी वजह से जो है जब एक्चुअल में बुलाया किसने था? बुलाया तो था राणा सांगा ने। ठीक है। और उनके साथ और भी जो लोग थे,
ठीक है। इसमें क्या था, जब बाबर ने प्लान किया कि भाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गया, तो बाबर ने प्लान किया कि भाई चलो अब इंडिया में ही रहते हैं। लेकिन अब ये बात जिसने बुलाया था, जैसे राणा सांगा थे और आलम खान थे, इनको ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि ये चाह रहे थे कि दिल्ली पे ये राज करें। तो इस बात को अपोज किया जो है राणा सांगा ने। ठीक है। तो इस बात को अपोज किया, अपोज्ड बाई राणा सांगा। ठीक है। इसी वजह से फिर जो है, जब इस बात को अपोज किया, तो भाई बैटल होना तो फिक्स है। अब जब पानीपत हुआ, पानीपत के जस्ट बाद हो गया बैटल ऑफ खनवा। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, बैटल ऑफ खनवा। ठीक है। अगर बैटल ऑफ खनवा देखोगे, तो इसमें जो है चार लोग पार्टिसिपेट थे, मेंबर चार लोग थे। ठीक है। जिसमें पहले थे, ये कब हुआ, बैटल ऑफ खनवा हुआ 1527 में। ठीक है। इसमें थे पहले राणा सांगा। ठीक है। राणा सांगा के साथ थे महमूद लोधी। महमूद लोधी के साथ थे आलम खान। और आलम खान के साथ थे मेदिनी राय। मेदिनी राय। ठीक है। मेदिनी राय जो थे वो चंदेरी के थे, और आलम खान जो थे और ये महमूद लोधी, ये दोनों दिल्ली के थे। ठीक है। और खनवा के तो थे ये जो है राणा सांगा। ठीक है। अब इन लोगों के बीच में जो बैटल हुआ, किसके बीच हुआ, इनके और बाबर के बीच में हुआ। ठीक है। तो अब जो है बाबर ने जो बैटल लड़ा इंडिया में, उसमें आपको पहला पानीपत बता ही दिया। ठीक है। फर्स्ट पानीपत हो गया, और सेकंड जो था वो हो गया आपका चंदेरी। ठीक है। थर्ड जो है वो आपका, सॉरी, पहला पानीपत हो गया, फिर खनवा हो गया। ठीक है। खनवा के बाद, सॉरी यहाँ पे खनवा, खनवा के बाद चंदेरी, और चंदेरी के बाद जो है बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है। अब आपको अगले लेक्चर से आपको जो है चंदेरी के बारे में, सॉरी, खनवा, चंदेरी और घाघरा के बारे में बताएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। इसको एक बार आप रिवाइज कीजिएगा, और ट्रिक जो आपको बताया उसको जरूर एक बार देखिएगा। ठीक है। ये वाला ट्रिक आप याद कर लीजिएगा जरूर से। बाबर, इसके बाद फिर बाबर की बैटल खत्म होगा, फिर हुमायूं आएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।